आज हम पढ़ रहे हैं भट्टा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वस्तु की एमआरपी में क्या होगी यदि 3 लगातार डिस्काउंट मिले, 50%, 50%, 50% हो, तो यदि वस्तु का 25,000 रुपये में दी जाती है। क्या वस्तु 25,000 रुपये में दी जाती है। ठीक है, तो अब इसका आंसर हम करते हैं 3 बार है। किस में दे रहा है? एमआरपी पे दे रहा है। एमआरपी पे दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो अब हम क्या करेंगे, एमआरपी पे दे रहा है तो सीधी सी बात है, एमआरपी में कितना दे रहा है? 50% की छूट, 50/100 गुणित 50/100 गुणित 50/100 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, फिर उसके बाद टोटल कितना दिया है? 25,000 रुपये में दे रहा है। तो अब हम इसको काट सकते कि नहीं? तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, फिर ये कटेगा 2 बार में, फिर ये कटेगा 2 बार में। तो अब हम क्या कर सकते हैं, MRP इंटू 1/8 बराबर कितना आएगा? 25,000 आएगा कि नहीं आएगा? अब इस 8 का गुणा 25 से कर देंगे तो MRP बराबर कितना आएगा? 25,000 गुणित 8 है, और इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 25 चौको 100, और 8 बार में कितना आएगा? 200। तो एमआरपी कितनी हो जाएगी हमारी? 200, और ये 3 जीरो तो रह ही करेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार के पास कुछ मीटर वायर थी, उसमें से 10 मीटर वायर क्या थी हमारे पास? एक दुकानदार के पास कुछ वायर थी, मतलब कुछ की जगह हम सीधा वायर लिख ले रहे हैं। ठीक है, ठीक, और कितने मीटर? 10%, मतलब 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 90/100। फिर दूसरी कितनी थी हमारे पास? 70%, मतलब 30/100 होगा कि नहीं होगा? और चौथी क्या थी हमारे पास? 30/100 बराबर कितनी है हमारे पास टोटल वायर? तो दुकानदार के पास अब 81 मीटर लंबी वायर बची हुई है, तो कितनी है टोटल? 8100। अब हम इसको काट लेते हैं, 1 2 1 2, ये कट गया। अब इसको काटेंगे हम तो हमारे पास क्या बच रहा है? वायर बराबर क्या हो रहा है? तो वायर बराबर हमारे पास क्या हो रहा है? तो वायर बराबर कितना होगा? 9 गुणित 3/100 बराबर 8100 होगा कि नहीं होगा? अब 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 नाम 81, तो यहाँ 900 हो गए। फिर 3 से काटेंगे तो ये 300 आ जाएगा, और इस 100 का 3 से गुणा कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 100 गुणित 300 बराबर कितना आ जाएगा? 30,000 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? एक लैब में 20% बुक अंग्रेजी की हैं, शेष बुक में से 50% हिंदी की हैं, शेष में से जो 30% बची हुई हैं तो कृतज्ञ हैं। यदि लैब में कुल 63 बुक हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? 6300। टोटल कितनी हैं? 6300 हैं। तो 6300 बराबर क्या लिखेंगे? बुक कितनी कितनी प्रतिशत हैं? तो अंग्रेजी की 20% है, मतलब 80/100 लेंगे कि नहीं लेंगे? फिर दूसरा क्या लेंगे? 50 चली गई तो 50/100। फिर तीसरी कितनी बची हैं? 30, तो यहाँ आ जाएगा 70/100। अब हम काट देते हैं तो 1 2 1 2 1, और ये कट गए, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। फिर 2 से काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा। ठीक है, हाँ, फिर 4 से, फिर इसको 2 से हम काटेंगे तो ये 50 बार जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? 25 गुणित 9, हाँ 25, और ये हो गया हमारा 6300 बराबर कितनी है? बुक गुणित 1/25 गुणित 7, और 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 नाम 63, 900 हुआ। ठीक है, अब इसका अब हम क्या करेंगे? बुक बराबर कितना आएगा? तो बुक बराबर हमारे पास क्या हो जाएंगे? 900 गुणित 25। तो बुक बराबर कितने हो जाएंगे? 900 में 25 का गुणा करेंगे तो आएगा 175, नहीं 200, 200, 8 बार में 200, तो 225 और डबल जीरो, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा कि नहीं? अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी कुल सैलरी का, तो क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति कुल सैलरी है, तो कुल सैलरी, ठीक है, गुणित सैलरी में 5% आने जाने में खर्च कर देता है, शेष बची हुई
20% खाने में खर्च करता है तथा 120 रुपये मंदिर में दान दे देता है। यदि व्यक्ति इसके बाद भी 1000 रुपये बचा ले तो हमेशा बचाने वाला पीछे ले जाएंगे लास्ट में। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 120 रुपये लिखेंगे कि नहीं। बचा लेता है 140 रुपये अपने पास बचा लेता है। 1400 रुपये है ये, ठीक है, कितना है, 1400 रुपये बचा लेता है। और कितना दान कर देता है मंदिर में, तो 120 रुपये दान कर देता है मंदिर में, ठीक है। और ये क्या करेगा, 80/100 होगा कि नहीं होगा, 80/100 क्योंकि 20% बोला है। फिर एक चीज़ और हमसे बोला है, क्या बोला हुआ है, 5% मतलब 95 आएगा, तो 95/100। अब हम इसको काट सकते हैं कि नहीं काट सकते। तो जब हम काटेंगे तो एक काम करते हैं, ये 4 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। फिर 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 9 45, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो ये 50 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, टोटल सैलरी, कुल सैलरी को ही हम क्या बोल सकते हैं, टोटल सैलरी, सैलरी इनटू 19 गुणित 4 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और बटे में 19 गुणित 4, ठीक है। और इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो 19 गुणित 4 और ये भी कट जाएगा, तो 25 चौको 100, 4, ठीक है, ये 100 आ जाएगा हमारे पास। और फिर ये 1400 गुणित नहीं 120, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास कट पीट की कितना आ जाएगा, जैसे हम काटा पीटी करेंगे तो टोटल सैलरी हमारे पास कितनी आएगी, बताओ जल्दी से, टोटल सैलरी हमारे पास कितनी आएगी। तो हम इसको काट लेते हैं, एक काम करते हैं, कितनी आएगी, 1520, तो ये हो जाएगी हमारी कितनी, 1520, तो ये 1520 हो गया, ठीक है। अब इसको हमको काटना है यहाँ पे, तो हम यहीं पे कर ले रहे हैं, ठीक है। तो 19 गुणित 4 बटे में 100 बराबर 1520। अब हम इसको काटें तो 4 से और 19 से काटेंगे तो कितनी बार में, पहले 4 से काटेंगे 80 बार में, फिर ये कटेगा 20 बार में। और इस 20 का इसमें जब हम गुणा करेंगे 100 में तो कितना हो जाएगा, 100 गुणित 20 बराबर 2000 आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारे पास टोटल सैलरी कितनी होगी, 2000, कितनी होगी हमारे पास टोटल सैलरी, 2000 होगी। अब हम और फिर इसके बाद मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब ये बट्टे में ही अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका एक फार्मूला होता है, एमआरपी इंटू या गुणित डिस्काउंट बट्टे में 100 बराबर सीपी, मतलब तो पता है क्या होता है, क्रय मूल्य होता है ना, क्रय मूल्य होता है ये, और ये क्या है, लाभ है, बट्टे में 100, एमआरपी क्या होती है, अंकित मूल्य। अब इसी क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले में रख करके पुट करेंगे, तो एमआरपी में 10% की छूट देने के बाद दुकानदार में 8% का लाभ होता है। यदि दुकानदार में छूट नहीं दी जाए तो वस्तु की एमआरपी में बेचने पर दुकानदार को कितने प्रतिशत का क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। तो अब हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कितने प्रतिशत का लाभ होगा किसमें, एमआरपी पर, ठीक है। तो और एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि अगर हमें एमआरपी नहीं दी हो, नहीं दी हो तो सीपी हमेशा 100 लेना है, ठीक है, लेना है, ठीक, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब हम क्या करेंगे, एमआरपी गुणित कितने प्रतिशत का छूट दिया है, तो 100, तो 100 माइनस 10 कर सकते हैं, बटे में 100 बराबर 100 गुणित कितने का लाभ है, 8% का, तो 108 बटे में 100। अगर कोई चीज़ नहीं देती है, अगर सीपी नहीं दिया तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमेशा 100 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, एमआरपी गुणित 90 बटे में 100, इसलिए 100 गुणित 108 बटे में 100, ठीक है। अब हम काट सकते हैं, इस 100 से इस 100 को काट देते हैं, ठीक है। और ये 10 हुआ, और 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। 1 0 से 1 0 ये कट गया, तो ये आएगा एमआरपी गुणित 1 बटे में 10 बराबर कितना होता है, यहाँ पे 12 बचा हुआ है, इस 10 का इसमें गुणा कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। इस 10 का अब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एमआरपी
पी बराबर कितने हो गए 120 होगा। और सी पी हमारे पास क्या दिया था 100 लिया था हमने सी पी। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है इसमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ हमारे पास कितना होगा, लाभ प्रतिशत बराबर कितना होता है, लाभ हमारे पास 20% का है, हुआ है कि नहीं। तो 20/100 गुणित 100 से 100 कट गया तो हमारे पास प्रॉफिट क्या हुआ है 20%। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और कल ये बट्टा का लास्ट पार्ट रहेगा, उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एंड छूट या बट्टा समाप्त हो जाएगा। थैंक यू, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।